आप भी ग्रीक्स को समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा ऐसे नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि डेल्टा का काम क्या है, डेल्टा कैसे आपके प्रीमियम को बढ़ाएगा और थीटा कैसे आपके प्रीमियम को कम करता है। लेकिन इससे भी पहले अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा। क्यों? क्योंकि इसी चैनल पर आपको ऑप्शन चेन से रिलेटेड वीडियो फ्री में मिलने वाले हैं, उसके अपडेट्स आप लोगों को टाइम पर मिलते रहे। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर आपको ऑप्शन चेन दिखाई दे रही हो। आपको ग्रीक्स का डेटा देखने के लिए आप किसी भी ऑप्शन चेन पर देख सकते हैं। इसके लिए आप अपनी ब्रोकर की ऑप्शन चेन ओपन करिए और वहां पर आपको ग्रीक्स का डेटा दिखाई देगा। जैसे मेरे सामने आप लोगों को ऑप्शन चेन दिखाई दे होगी। अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, मैं चलता हूं सेटिंग पर और मैं लगा देता हूं डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। इनकी मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनका मतलब होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेगा की कि आखिरकार वेगा होता क्या है। बेसिकली आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि मार्केट में जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये आईवी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब आईवी इंक्रीज होगी तो ये जो प्रीमियम्स है हमारे, ये प्रीमियम्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। लेकिन ये किस स्पीड में इंक्रीज होगी ये आपको पता चलेगा वेगा के थ्रू। यानी कि वेगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए सपोज 23,900। अब हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, वेगा दिखाई दे रहा है 8.9 के आसपास, यानी कि हम इसको राउंड फिगर 9 मान लेते हैं। अब आपको यहां पर आईवी कितनी दिखाई दे रही है, 27 के आसपास। ये ऑफ द मार्केट में देख रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या दिखाई देगा, जब लाइव में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको आईवीज दिखाई देती है। फिलहाल अभी आईवी कितनी दिखाई दे रही है, 27 के आसपास आईवी हम लोगों को दिखाई देती है। ये बेसिकली 27 आईवी का मतलब है कि बाजार काफी डेंजर जोन में है और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 15 से 16 के समथिंग होती है। बाजार इसी रेंज में चलता है और काफी स्मूथली चलता है। यही इससे ऊपर अगर गया बाजार तो बाजार में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। अब सपोज मान के चलिए अभी 27 है, अब यही आईवी 27 से 30 हो गई। कितना इंक्रीज हुआ है, 3% इंक्रीज हुआ है। ये बेसिकली क्या होती है, परसेंटेज में होती है। तो 3% इंक्रीज हुआ तो ये प्रीमियम जो है आपका, ये कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको देखना है वेगा। वेगा कितना है, 9 है, यानी कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 3। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, 27। इसमें इसको प्लस कर दीजिए, यानी कि बाजार यहीं पर रहेगा 872 के आसपास और आपका यही प्रीमियम कितना हो जाएगा, 330। अब अगर आप ऑप्शंस के बायर है तो वेगा आपके फेवर में काम करेगा और लो आईवी होने पर अगर हम मार्केट में एंट्री करते हैं और आईवी अगर इंक्रीज होगी तो आपके प्रीमियम्स ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपने हाई आईवी पर बाय कर लिया और यही आईवी मान के चलिए 3% नेगेटिव चली गई, कितनी, 24 हो गई। अब क्या होगा, यहां से आप 9 का आपको वेगा दिखाई दे रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करिए यानी कि 27 हो जाएगा। इसमें से इस वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए तो वैल्यू समथिंग आएगी 280 के आसपास। यानी कि आपके प्रीमियम, बाजार वही खड़ा है लेकिन फिर भी आपके प्रीमियम्स क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। तो हमेशा इस वेगा को आप लोगों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इसी के साथ दूसरा हमारे पास ग्रीक्स में क्या आता है, थीटा। बहुत सारे लोग हैं जो इस वैल्यू को या इस थीटा को इग्नोर कर देते हैं और बाजार में ट्रेड कर लेते हैं। अब आपको क्या देखना होता है जब भी, कि अगर आप जो भी स्ट्राइक प्राइस लेने जा रहे हैं उसका थीटा कितना है, हाई थीटा है, यानी कि वहां पर टाइम डिके होने की संभावना ज्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, आपको हाई थीटा को अवॉइड करना है। जैसे आप यहां पर देखिए, मान के चलिए 900 में लेने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर थीटा कितना दिखाई दे रहा है, 32। अब यही पोजीशंस को अगर सपोज मान के चलिए आप फ्राइडे के दिन लेंगे, तो फ्राइडे के दिन अगर आपने पोजीशन लिया मॉर्निंग में और फ्राइडे का दिन, सैटरडे और संडे, 3 दिन आपके पास है, यानी कि मंडे के दिन यही पोजीशंस कितनी बचेगी, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 90 रुपीज क्या होगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा। यही प्रीमियम कितना बचेगा, अराउंड 210। किसके कारण, टाइम डीके के कारण। अगर आपने मॉर्निंग में कोई पोजीशन लिया और बाजार उसी वैल्यू पर कंसोलिडेट भी हुआ, तब भी क्या है, पूरे दिन में उसको 32 रुपीज का जो प्रीमियम है वो एडजस्ट करना है। यानी कि बाजार इसी वैल्यू पर चलता रहा, कंसोलिडेट हुआ, तब क्या होगा, ये प्रीमियम जो है आपका ये 270 रुपीज हो जाएगा। यानी कि इस 30 रुपीज को बनाने के लिए बाजार को एटलीस्ट यहां से ऊपर कितना चलना चाहिए, ऊपर की तरफ अराउंड उसको 60 to 70 पॉइंट चलना पड़ेगा, तब जाकर आप पोस्ट पर आएंगे। कई बार होता है, जैसे बाजार आपको दिखाई दे रहा है 958 के आसपास, अब बाजार चला गया कहां, 24,010 के आसपास और इसको समय लगा यहां से अराउंड 1 से 2 घंटा चलने में। अब हम देख रहे हैं कि उस टाइम पर भी हम कहां पर खड़े हैं, पोस्ट पर खड़े, यानी कि बाजार मेरे फेवर में, लेकिन फिर भी मैंने प्रॉफिट
नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वहां पर थीटा मेरे अगेंस्ट है। तो थीटा हमेशा राइटर के फेवर में होता है, यानी कि राइटर का दोस्त होता है और बायर का दुश्मन होता है। तो हमेशा हाई थीटा वाले स्ट्राइक प्राइस को आपको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड हम बात करते हैं किसकी? गामा की। लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे किसकी? डेल्टा की। यानी कि जब भी हम किसी प्रीमियम को बाय या सेल करते हैं तो ऑब्वियसली हमने देखा कि निफ्टी चल रहा है 909 रुपीज के आसपास। अब ये प्रीमियम जो मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है 303 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बाजार यहां से या तो ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ चलेगा। ऐसे केस में मेरे प्रीमियम्स कितने मूव करेंगे? सपोज मान के चलिए पुट ऑप्शंस की वैल्यू है, मैंने देखा कि बाजार यहां से क्या करेगा, 100 पॉइंट नीचे जाने वाला है। जब ये 100 पॉइंट नीचे चलेगा तो मेरा प्रीमियम्स कितना हो जाएगा? तो आपको सीधा देखना है डील। अब इसको क्या करना है, इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और वैल्यू कितनी आएगी? 56 रुपीज। यानी कि जब बाजार 100 पॉइंट नीचे की तरफ गिरेगा तो यही प्रीमियम कितना हो जाएगा? 360 के आसपास। अब ये जो कैलकुलेशन है ये थ्योरी कैलकुलेशन है, यानी कि हो सकता है कि 100 रुपीज चलने में उसने 1 घंटा 2 घंटा ले लिया। तो यहीं पर ये मान के चलिए कि वो टाइम का डिके होगा और यही प्रीमियम कितना हो जाएगा? 350 के आसपास। यानी कि 10 रुपया और हमारा नुकसान हो गया। लेकिन यही क्विक मूवमेंट उसको 10 मिनट 15-20 मिनट में मिल गया, तब तो क्या होगा? ये 360 की वैल्यू दिखा देगा, यहां तक कि 370 भी दिखा देगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपए चेंज होने पर डेल्टा की वैल्यू चेंज होती है। इसलिए हमेशा अपनी प्रीमियम को डेल्टा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब निफ्टी के स्पॉट में मूव हो आएगा तो आपका प्रीमियम कितना इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। साथ ही साथ अब हमारे पास बचा है गामा। बहुत सारे लोग गामा ब्लास्ट के नाम पर भी कोड सेल करते हैं। इसका भी मैं एक लॉजिक आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको गामा ब्लास्ट पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को फ्री में सिखाने वाला हूं। ठीक है? तो गामा का मतलब क्या होता है? बेसिकली गामा का मतलब होता है कि 1 रुपए का मूवमेंट होने पर आपके डेल्टा में कितना चेंजेस आने वाला है। ठीक है? ये किससे पता चलेगा हमको? ये हमको गामा से पता चलता है। यानी कि जब निफ्टी 100 रुपीज नीचे गया तो आपका ये डेल्टा कितना हो जाएगा? ये डेल्टा समथिंग हो जाएगा 88 के आसपास। क्यों? क्योंकि 100 इंटू इसको करिए 0.00064, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इस डेल्टा में आप प्लस कर दीजिए। यानी कि बाजार जब 100 पॉइंट गिरा तो आपको 56 पॉइंट मिला था, लेकिन इस बार जब 100 पॉइंट और नीचे गिरेगा तब क्या होगा? ये डेल्टा ऑब्वियसली इंक्रीज हो चुका होगा, जो कि आपका मान के चलिए 75-80 के आसपास हो चुका होगा। यानी कि अब अगर 100 पॉइंट गिरा तो अब आपको प्रीमियम कितना मिलेगा? 80 रुपीज की। तो ये ऐसा पूरा ग्रिक्स का कैलकुलेशन होता है। बेसिकली हम लोग विदाउट कोई नॉलेज लिए या विदाउट कोई ग्रिक्स देखे हम ट्रेड कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप डेल्टा के बेसिस पर आप ट्रेड करते हो, ट्रैप भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो डेल्टा होता है वो एट द मनी पर कैसा होता है? 0.5 के आस। कभी कभी डेल्टा क्या होता है? मिस बैलेंस होता है, यानी कि कॉल साइड में 70 है और पुट साइड में 30 का है। अब मान के चलिए क्या दिखाई दे रहा है? ये कॉल राइटर्स को ट्रेप करने की कोशिश की जा रही। अगर आप यहीं पर कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो आपको 100 रुपए पर कितना मिलेगा? 70 पॉइंट्स मिलेगा। लेकिन पुट खरीदेंगे तो 100 रुपए पर 30 रुपीज मिलेगा, ओनली 30 पॉइंट्स। तो आप क्या करेंगे? हमेशा कॉल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये टोटली क्या होगा? कॉल बायर्स को ट्रेप करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। तो कैसा लगा ग्रिक्स का ये एनालिसिस? डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, अब इन नाम से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन क्या हो रहा है यहां पर? जितनी भी कैलकुलेशन हमने सीखी ये कैसी है? ये लाइव मार्केट की कैलकुलेशन। यानी कि अगर आईवी चेंज हुआ तो सारी कैलकुलेशन आपकी खराब हो जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी ग्रिक्स की कैलकुलेशन को चेंज कर देगा। तो अगर आपने आईवी को नहीं समझा तो ग्रिक्स की कैलकुलेशन आपके लिए कोई काम की नहीं। और अगर आपको आईवी का कैलकुलेशन समझना है कि आईवी कैसे काम करता है और ये वीडियो आपको जल्दी से चाहिए तो कमेंट में आईवी लिख दीजिए। आईवी के ऊपर डिटेल वीडियो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। और साथ ही साथ अगर ये सारी चीजें अगर आपको मेरे साथ सीखना है तो हमारा एक संडे का डिस्कवरी मॉड्यूल होता है जो कि 199 का है, 11 बजे से 2 बजे के बीच। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मेरे व्हाट्सएप चैनल पर डेली अपडेट्स भी मिलते हैं। अगर वो भी आपने फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाइए, क्लिक करिए और अभी उसको फॉलो कर लीजिए। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को ग्रिक्स का एनालिसिस पता चले।